जय हिंद साथियों। आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है आदि पुरुष फिल्म। ये इस समय ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, साथ ही साथ अब इसके डायलॉग को लेकर के यह और अधिक चर्चा में बन गया है। कौन कौन से ऐसे डायलॉग हैं जिस पे ये चर्चा में बना हुआ है, जिसको बदलने की बात की जा रही है, जो अपूर्णतः इसके स्क्रिप्ट राइटर जो इस फिल्म के राइटर हैं, डायलॉग जिन्होंने लिखा हुआ है मनोज मुंतशिर, जो कि इनको कहा जाता है कि यह हिंदी के एक विशेषज्ञ हैं। हिंदी का इनका इतना अच्छा पकड़ है, इतना अच्छा ज्ञान है। यह सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादातर इनकी सारी वीडियोस, जो इंस्टाग्राम की सारी वीडियोस होती हैं, यूट्यूब पे सारी वीडियोस होती हैं, हिंदी को लेकर के ये इतने मतलब कि एक एक शब्द जो हम जनरली इंग्लिश में यूज करते हैं, वो भी उन शब्दों को भी वो हिंदी में इतने अच्छे से प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि मतलब इनका हिंदी पे एक तरह से कह लीजिए कि बहुत अच्छा पकड़ है। इन्होंने ही इसका मतलब कि आदि पुरुष फिल्म का इन्होंने पूरा डायलॉग इन्होंने ही लिखा है। अब ये पूरी तरीके से इस समय ट्रोल हो रहे हैं। अब ट्रोल होने के बाद आज ही का यह न्यूज है कि अब इसके डायलॉग को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। कुछ डायलॉग में कुछ अंतर है जिसको लेकर के हमें आहत हुआ है, इसको अब पूर्ण बदल दिया जाएगा। जब ये फिल्म टीजर आया था, जब आदि पुरुष का टीजर आया था, तब से लेकर के अब फिल्म रिलीज हो गया है, अब तक ये मतलब कह लीजिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इसका टीजर आया था 500 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। जब टीजर आया था तो रावण के लुक को लेकर के और साथ ही साथ और कई स्टाइलों को लेकर के उस पर कुछ ट्रोल किया गया। फिर उसमें काट छाट की गई और मतलब कि उसको और मॉडिफाई करके वीएफएक्स की और मदद से उसमें 100 करोड़ रुपए और डाले गए। अब जाकर के 600 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरी फिल्म बनी है और 16 जून 2023 की, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, शुक्रवार को यह न्यूज मतलब कि यह फिल्म रिलीज हुई है। पहले दिन की कमाई इसकी 140 करोड़ प्लस रही है। अभी आज ही मैं देख रहा था, जो इस फिल्म की हीरोइन है कृति सेनन जी, वो अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालती हैं कि इसकी अभी तक की कमाई, यानी अभी 2 दिन पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तक की कमाई इन्होंने बताया कि 240 करोड़ प्लस इसकी कमाई हो चुकी है। अब हालांकि रामायण हम लोगों के जहन में, हम लोगों के मन मस्तिष्क में, हमारे परिवार के हर एक सदस्य में ऐसे बसा हुआ है, जिसको हम क्या मानते हैं, अपना राम जी को क्या मानते हैं, अपना एक आदर्श मानते हैं, आदर्श के रूप में देखते हैं। माता सीता को भी आदर्श के रूप में देखा जाता है, वहीं हनुमान जी महाराज को भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। हम अपने घर में अपने माता पिता से जो भी मतलब सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। आज हम माता पिता की अपनी सभ्यता मतलब कि उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने रामायण पे ही आधारित है। मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं खुद अपनी ही बात करता हूं। जब आप लोगों को पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब फिर से रामायण और महाभारत शुरू किया गया था। उसमें तब रामायण और महाभारत शुरू किया गया था, तो मैं खुद वहां से कई सारी चीजें सीखा हूं। जैसे मुझे ही किसी को कहना रहता है कि मेरे पापा ने ये कहा है, मेरे पापा ने ये किया है, या फिर मम्मी ने ये किया है। पहले ये बातें निकलती थी, लेकिन जब से वो कोरोना काल आया, जब से वो रामायण जहन में घुसा, महाभारत घुसा, तब से वो पापा की जगह पिताश्री निकलता है और मम्मी की जगह माताश्री निकलता है। एक कहीं ना कहीं ये रामानंद सागर के द्वारा जो पुराना रामायण प्रस्तुत किया गया था, वो कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव है, जिसमें अभी भी जो राम का किरदार निभाए हुए हैं अरुण गोविल, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट पे उनको स्पॉट किया गया और वहीं पे एक महिला थी, उनके चरणों में गिर करके प्रणाम की हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो आदर्श, ऐसा कैरेक्टर ही उनका था कि जो लोग देखते हैं, भले ही उनसे उम्र में बड़े हों या फिर कुछ भी हो, नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं।
वो एक व्यक्ति के आगे शीश नहीं झुकाते हैं, वो एक कैरेक्टर जो कि राम का किरदार निभाए हुए हैं। राम जी हमारे आदर्श हैं, हम उनको आदर्श के रूप में देखते हैं। वो हमारे जहन में, हमारे दिल में ऐसे बसे हैं कि मतलब कि उनको निकाल पाना मुश्किल था। इसी बीच आता है ये आदि पुरुष फिल्म। 600 करोड़ लागत की फिल्म, 600 करोड़ रुपए लगा करके कहां तक हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उस वाले पुराने रामायण से भी अच्छी मूवी बनेगी। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें कुछ डायलॉग ऐसे बोले गए हैं जो कि सुन के अपने आप में घिन होता है कि मैं क्यों इस मूवी को देखा। इसीलिए ये फिल्म ट्रेंड में है। रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान की बात कर लें, या फिर राम का किरदार निभा रहे प्रभास की बात कर लें, कोई भी कैरेक्टर, मेघनाथ का किरदार निभा रहे, जैसे उनके शरीर पे टैटू गुदा हुआ है, मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिनको हम पूर्णतः सही कह सकते हैं। हर एक कैरेक्टर में कोई ना कोई खामियां हैं, और ये नहीं कि मुझे नजर आ रही हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं अभी अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं कि मैं इसको किस दृष्टि से देख रहा हूं। और सेशन के लास्ट में ये आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये कैसी लगी है। क्या ये जिस विषय को लेकर के चर्चा में इस समय मूवी बना हुआ है उस नजरिए से आप भी देख रहे हैं, या फिर आपको ये मूवी अच्छी लग रही है। इस मूवी को हालांकि राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। आजकल के जो बीजेपी और कांग्रेस का आप जानते होंगे कि टक्कर चलता रहता है, इसको कलयुगी रामायण कहा जा रहा है। कांग्रेस वही बीजेपी पर तंग कसते हुए ये कह रही है कि ये बीजेपी की समय की रामायण है। हमारे समय की यानी कांग्रेस के समय की रामायण तो रामानंद सागर की रामायण हुआ करती थी, ये बीजेपी की समय की रामायण है जो आदि पुरुष फिल्म आया है। जो रामानंद सागर द्वारा रामायण प्रस्तुत किया गया था, इनके पुत्र हैं प्रेमानंद सागर जी। तो इनके पुत्र ने यह कहा कि इनका जन्म ही हुआ था रामायण को प्रस्तुत करने के लिए, एक अलग तरीके से, एक अच्छे दृष्टिकोण से, जिसकी छाप अभी तक प्रत्येक हिंदू परिवार में, प्रत्येक भारतीयों में, उनके दिलों में, मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। और उसको जन्म जन्मांतर तक निकाल पाना शायद ही ऐसा हो कि हमारे मन मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया रामायण को वो निकाल सकें। हमको नहीं लगता है, बाकी आगे वाले अगर ऐसे ही फिल्म बनते रहें तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी को ही याद करेंगे और ये चर्चा का विषय बना रहेगा हमेशा ही। खैर, बात करते हैं कि डायलॉग की वजह से जो यहां पे कंट्रोवर्सी हुई है डायलॉग को लेकर के, जिसकी वजह से अब मनोज मुंतशिर ने कहा है कि हम आज की जनरेशन के हिसाब से इस डायलॉग को रखे हैं। तो इसी बात को लेकर के और ज्यादा ट्रोल हुए। क्या तुम मतलब कि कलयुगी रामायण बना रहे हो जो आज की जनरेशन दिखा रहे हो? हमें आज की जनरेशन नहीं सीखनी है, हमें पुराने समय में कैसे दृश्य हुआ करते थे, कैसे कैरेक्टर हुआ करते थे, कैसे लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे, हमें ये जानना है, हमें ये सीखना है। ये आज का रामायण नहीं है। इसकी वजह से ये ट्रोल हुए और इन्होंने ही फैसला लिया। बाकी अन्य सदस्यों ने, डायरेक्टर ने, इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत जी, इन्होंने भी बाकी फैसला लिया कि जो विवादित डायलॉग है उसको बदले जाएंगे। अब विवादित डायलॉग कौन कौन सा है ये देखिएगा। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है तो उसको लेकर के वहां एक डायलॉग होता है मेघनाथ के साथ कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा हनुमान जी द्वारा कहा गया मेघनाथ से। आप सोच सकते हैं, पूरा अगर आप लोगों ने ये वाली रामायण देखी होगी तो क्या ऐसा कहीं डायलॉग था उस मतलब कि पूरे सीन में? यहां पे तेरे मेरे का जो लैंग्वेज होता है ये दरअसल दिल्ली और मुंबई का लैंग्वेज होता है। हमें ये लैंग्वेज नहीं सीखना है, हमें तो उस आदर्श के रूप में हमें ऐसे देखना है जो कि पुराने समय में ऐसा प्रतीत होता रहे।
कोई अभी कहानी भी सुनाता है रामायण की या भी महाभारत की, कोई कहानी भी सुनाता है कि ये हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सामने उसका दृश्य बनता रहता है। लेकिन यहां पे देखिए ये भी दृश्य बनेगा, लेकिन हर एक सिक्के का पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, निगेटिव पॉइंट भी होता है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। खैर, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। दूसरा डायलॉग का है क्या है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आ गया। ये भी मेघनाथ कहता है हनुमान जी से। अब सोचिएगा, तेरे मेरे हनुमान जी को कोई ऐसा कह सकता है? तो वहां पे देखिए तीसरा है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मुहावरे में बात की जा रही है, लंका लगा देंगे। लंका लगा देंगे एक मुहावरा ही तो है, ठीक है। वो खुद लंका में गए हैं, तो ये भी एक विवादित डायलॉग है। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये विभीषण द्वारा रावण को कहा गया एक डायलॉग है। ये भी देखिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है, काल के लिए कालीन बिछाना, ठीक है। तो ये भी देखिए मुहावरे में कहा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पांचवा है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, लंबा हो जाना। ये भी एक मुहावरा है, यहां पे सपोले का प्रयोग किया गया है। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। यहां पे मेघनाथ कहता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है तब का ये सीन है। तो ये सारे विवादित डायलॉग है जो अब बदले जाएंगे, और इन्हीं के वजह से ये पूरा मूवी मतलब कि ट्रेंड में चल रहा है, पूरे ट्विटर पे ट्रेंड में चल रहा है पिछले 2 दिनों से। वहीं आप अगर राम जी का गेटअप देखेंगे तो एक उनका सीन है सफेद लिबास में, बिना तिलक के। एक नहीं कई सीन है बिना तिलक के, बिना मुकुट के। आप देखे होंगे तो भली भांति वहां पे आपकी नजर पहुंच गई होगी। और सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, जैसे कि जीसस लगते हैं, फादर जिनको कहा जाता है, वैसे सेम वो नजर आ रहे हैं उस गेटअप में। तो हमें वो रूप नहीं जानना है जो एक्चुअली था, मुकुट लगाए हुए, तिलक लगाए हुए उनका, चाहे वो जंगल में हो चाहे कहीं हो। आप देखे होंगे कि तिलक उनका हमेशा रहता था, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब दिखाता है कि कितना डिफरेंट हो गया है। वहीं आप रावण की बात करते हैं तो उनका स्पाइसी कट हेयर स्टाइल देख लीजिए, एडिडास का टी शर्ट पहना हुआ है रावण। तो ये कहां का उचित बात है, रावण एडिडास का टी शर्ट पहना रहता है। वहीं लोहे की लंका दिखाई गई है, जबकि लंका कैसी थी, सोने की लंका थी। आप देखे होंगे तो लोहे की लंका दिखाई गई हुई, इसके वजह से और ट्रेंड में है। हनुमान जी का देख लीजिए, हनुमान जी में क्या, जो सीता माता को प्रणाम करते हैं जब उनसे जाते हैं लंका में मिलने के लिए, तो सीता माता को प्रणाम करते हैं। तो जनरली उस रामायण में क्या है कि घुटनों के बल बैठ करके, दोनों हाथ जोड़ करके, शीश झुका करके उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि खड़े खड़े वो क्या कर रहे हैं, अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है, ये तो एक इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल का एक अभिवादन कह लीजिए है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से ये क्या है, ये फिल्म और चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे आप पूरा मूवी देखेंगे, मैं एक लाइन में कह दूं तो आपको लगेगा कि कार्टून देख लेना अच्छा है। इस मूवी के हिसाब से इतना ज्यादा वीएफएक्स का प्रयोग किया गया है, जो उसमें जंगल दिखाए गए हैं एकदम से आर्टिफिशियल जंगल दिखाए गए हैं। ये भी 100% सत्य है कि राम जी की कथा को इतना सारा रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस 3 घंटे में कवर कर पाना मुश्किल ही है। लेकिन जो भी हम दिखा रहे हैं उसको जेन्युइन तरीके से दिखाएं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कहीं ना कहीं नैतिकता को व्यक्त करेगा। लेकिन इसमें जेन्युइन कुछ दिखाया ही नहीं गया है। जंगल दिखाया गया आर्टिफिशियल, लंका दिखाई गई है लोहे की, राम जी को दिखाया गया है कि मतलब कि जीसस टाइप के लग रहे हैं, फादर टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। वहीं मेघनाथ के पूरे शरीर पे टैटू गुदा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता ही है कि ये कलयुगी रामायण है। तो ये थी पूरी कहानी जिसके वजह से ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है। अब देखिए कि एक हफ्ते का समय इन्होंने मांगा है कि अब जब भी ये नया प्रस्तुति होता है तो डायलॉग को चेंज करके पूरा इसका प्रस्तुत किया जाएगा।
तो आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्यों ये ट्रेंड में बना हुआ है, कौन कौन से डायलॉग इसके बदले जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आपका रिव्यू चाहता हूं कि आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो आपके हिसाब से ये मूवी कैसी है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, ये अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है या फिर नहीं देखा। कौन कौन सा दृश्य ऐसा है जो आप लोगों के हिसाब से अनुचित है। जैसे एक दृश्य है जब रावण जाता है कि मतलब कि सीता माता का हरण करने के लिए, तो वहां पे पुष्पक विमान की जगह किस पे जा रहा है, तो चील पे जा रहा है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा, और उसके पीछे इस रामायण में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि उसके पीछे रावण जा रहा है तो राम जी देख रहे हैं, उनको तो बाद में बताते हैं जटायु जी ना। लेकिन इसमें क्या है कि वो देख रहे हैं कि हाँ मेरी पत्नी सीता जी को मतलब कि रावण ले जा रहा है, बिल्कुल ही गलत तरीके से। तो ये सब अपना रिव्यू इसमें जरूर दीजिएगा कि हाँ फिल्म कैसी थी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लस और निगेटिव पॉइंट दोनों आप लोग बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही तमाम न्यूज के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।